Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए, सबसे पहले हम एक एक करके लेंगे। पहले हम मीन लेंगे इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है, देन ग्रुप डेटा का, एंड देन कंटिन्यूस सीरीज का। इसी तरह पहले मीडियन लेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज का, ताकि आप कर सके साथ साथ। ओके, इसमें कुछ फॉर्मूलेज है टिपिकल, तो मैं बीच बीच में आपको बोलूँ तो नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला। ओके चलिए, पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं कि मेरे पास कोई जो है, सपोज मैंने कोई डेटा कलेक्ट किया है एज का 15, 5, 48, 25, 24, 29, 75, 8, ठीक है। सपोज ये मेरे पास कुछ इंडिविजुअल्स थे जिनकी मैंने एज ले रखी है। आपका इसमें कुछ भी डेटा हो सकता है, जैसे अगर सपोज आपने कोई बायोकेमिकल पैरामीटर स्टडी किया है तो उसकी 3 4 जो भी 5 वैल्यूज है आपके पास, वो आप ले सकते हैं। ओके, कोई भी इस तरह का डेटा जो कि आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में है, उन सब का हम क्या निकाल सकते हैं, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ लिख दूँ मीन। हम जानते हैं कि मीन को एवरेज भी कहा जाता है, तो जब हम मीन का कैलकुलेशन करेंगे तो मीन का जो फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर आपको इन दी फॉर्म ऑफ एवरेज मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली अगर मुझे टाइप करके निकालना है तो इक्वल टू का साइन लगाइए, देन राइट एवरेज। जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, ये देखिए एवरेज सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है एवरेज। इस पे मैंने क्लिक किया तो इट इज आस्किंग फॉर दी नंबर्स। इस नंबर्स में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा डेटा है वो हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। तो ये क्या आ गया हमारा मीन। ओके, वी हैव गॉट दी मीन। हम चाहते हैं कि ये 2 डेसिमल या सिंगल डेसिमल तक ही दिखे, तो क्लिक दी सेल, देन फॉर्मेट सेल्स, है ना। फॉर्मेट सेल्स में आप नंबर पे जाइए, नंबर में ये डेसिमल प्लेस जैसे 2 दिख रहा है, मैं डेसिमल प्लेस 1 ही चाहती हूँ तो मैंने यहाँ 1 सिलेक्ट कर लिया। ओके, नंबर में जाके डेसिमल प्लेस 1 सिलेक्ट किया और ओके किया, तो इट विल डिस्प्ले ओनली अप टू 1 डेसिमल, है ना। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये सेटिंग आप अगर तो विंडोज 10 और अबाउ में कर रहे हैं तो डायरेक्ट होम पेज पे भी आपको ये इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल वाला ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल मीन था, सिंपल एवरेज था, जो हमने किसके लिए कैलकुलेट किया, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ओके, अब मेरे पास एक दूसरा डेटा है, सपोज मार्क्स है और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, एक मिनट में आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि कभी आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला था, तो इक्वल आप जो है यहाँ हमारे होम इंसर्ट पेज लेआउट के बाद फॉर्मूलाज करके भी एक टैब है, ठीक है। इस फॉर्मूला टैब को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें आप जाइए मोर फंक्शंस। ओके, मोर फंक्शंस में आप जब क्लिक कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी, बहुत सारे तरह के इसमें फंक्शंस है, ठीक है। तो हम कौन सा सिलेक्ट करें, हमारा स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल में जैसे ही किया, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल जो है फॉर्मूलेज अरेंज है, तो यहाँ सेकंड नंबर पे आता है आपका एवरेज। ओके, तो अगर मैंने इस फॉर्मूला का क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स खुलता है ना। इस डायलॉग बॉक्स में वही है, नंबर सिलेक्ट करना है आपको और ओके करना है, ठीक है। सिमिलरली ये आ गया हमारा वही मीन। मैम, हाँ, मैम डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एक बार रिपीट कर दीजिए। डेसिमल कम ज़्यादा करने की बात कर रहे हो बेटा, वो सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए हमने कम किया है ना। तो जो भी सेल है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे होम पेज पे आप देख सकते हैं, है ना। होम पेज पे आप देख सकते हो कि नंबर के नीचे जब मैं यहाँ कर्सर ला रही हूँ तो लिखा आ रहा है इंक्रीज डेसिमल, ठीक है। जब मैंने इंक्रीज किया तो ये जो डेसिमल पहले हट गए थे वो वापस आ गए, ठीक है। इसी के पास में एक और ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल, तो मैं जब इस पर क्लिक कर रही हूँ तो डेसिमल डिक्रीज हो गए, ठीक है। हम दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि हम सेल के ऊपर राइट क्लिक करें, जिस भी सेल में हमको डेसिमल कम करना है,
ओके, लाइट क्लिक करें, फिर फॉर्मेट सेल ऑप्शन में जाए, फॉर्मेट सेल में जाके जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग ये दिखता है, तो इसमें आप नंबर को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप नंबर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक बॉक्स में दिखा है डेसिमल प्लेसेस, इसमें आप डेसिमल प्लेसेस 2, 3 जितनी चाहते हो, जितना चाहते हो कि आप डेसिमल शो हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 0 कर दिया तो वो डेसिमल बिल्कुल नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर मैंने 1 किया तो 1 डेसिमल तक, यहाँ सैंपल में आपको ऊपर दिख भी रहा है कि चेंज हो रहा है। ठीक है, 2 डेसिमल तक किया तो ये 2 डेसिमल तक दिखाएगा। ओके, है ना, तो ये देखिए आप 2 डेसिमल तक दिखा रहा है क्योंकि मैंने 2 डेसिमल सिलेक्ट किया। क्लियर है ये? तो आप जाके डायरेक्टली अगर आप बॉक्स में इक्वल के बाद एवरेज लिखेंगे और अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे तो भी आप जो है मीन निकाल सकते हैं, या जो है आप फॉर्मूलाज में जाके मोर फंक्शन पे क्लिक कीजिए। मोर फंक्शन में जाने के बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जो है उसमें आप एवरेज पे क्लिक कीजिए और आप वो सिलेक्ट करके जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसके अंदर जो भी आपका डेटा है वो सिलेक्ट करके भी मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज का मीन बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन करना। इंडिविजुअल सीरीज का मीन, मीडियन, मोड तीनों ही एक्सेल शीट में बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा की, जिसमें भी डिस्क्रीट सीरीज है हमारी, सपोज ये मार्क्स में लिख रही हूँ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, है ना, ये मार्क्स है। अब कितने स्टूडेंट को 10 मार्क्स आए हैं, सपोज 7 स्टूडेंट को 10 आए हैं, 15 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट्स को, 20 मार्क्स आए हैं 15 स्टूडेंट्स को, 25 मार्क्स आए हैं आपके 3 स्टूडेंट्स को, 30 मार्क्स आए हैं आपके 32 स्टूडेंट्स को, 35 मार्क्स आए हैं आपके 56 स्टूडेंट्स को, है ना, और 40 मार्क्स आए सपोज आपको 14 स्टूडेंट्स को, है ना। अब ये जो है हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, ग्रुप्ड डेटा है, क्योंकि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, 7 स्टूडेंट्स को। ओके, अब हमें जब इसका मीन निकालना है, मैम ने आपको फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला इसका जो है, इट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, अपॉन समीशन ऑफ एफ। ओके, इस केस में हमारा जो x है वो क्या है, ये जो मार्क्स हमने लिखे, ये दिस इज अवर x। ओके, एंड f इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि 10 मार्क्स कितने लोगों को आए, 7, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, तो अगर एक वे, इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ। इसके अंदर पहले हमें निकालना है fx। ओके, तो fx के लिए जैसे 10 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, तो इक्वल टू लिखिए, देन लिखिए प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट है, PRO जैसे ही टाइप किया यहाँ पे P प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ। ठीक है, प्रोडक्ट में मुझे इन 2 का प्रोडक्ट चाहिए, मैंने एंटर किया, ये प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम ड्रैग कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूज जो है वो दी हुई सिमिलर है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, ये fx। ओके, अब हमें इसका समीशन चाहिए। समीशन मतलब टोटल ऑफ दिस fx। जब भी हमें टोटल करना है तो हम सम निकाल सकते हैं इक्वल टू के साथ में, या ऑटो सम भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो सम डायरेक्टली यहाँ पे भी मिलता है, आप देख सकते हो। अगर मैंने इस पे, ठीक है, ये जो सेल है इस पे क्लिक करके मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया, है ना, इसमें सम पूछ रहा है, सम ऑटो सम के अंदर सम, है ना, तो ये सम यहाँ से यहाँ तक का सम अपने आप ही उसने सिलेक्ट किया, मैंने एंटर किया, ये सम आ गया। ओके, दिस इज fx, सबमिशन ऑफ fx। इसी तरह मुझे सबमिशन ऑफ f भी चाहिए। क्या चाहिए, सबमिशन ऑफ f भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही कर सकती हूँ, या तो वहां से जाए या हम डायरेक्टली सम लिखे इसमें, और ये जो हमारी वैल्यूज है इसको सिलेक्ट करें, एंटर करें। ठीक है, तो मेरे पास सबमिशन ऑफ f भी आ गया, मेरे पास सबमिशन ऑफ fx भी आ गया। ओके, अब मीन कैलकुलेट करना है, तो अगर हम उस फॉर्मूले से जा रहे हैं तो क्या है, इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ fx अपॉन सबमिशन ऑफ f। ओके, सबमिशन ऑफ fx क्या है हमारा, इस सेल में 4015,
ठीक है, डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ, ओके, सो इक्वल्स टू 30.18। ठीक है, क्या आ रहा है हमारा 30.18। तो ये क्या हो गया हमारा मीन, दिस इज अवर मीन। अगर हम इसको राउंड ऑफ में चाहते हैं तो डेसिमल्स रिमूव कर दें। ओके, क्लियर है ये एक तरीका जिसमें आपने पहले एफ एक्स ने कैलकुलेट किया। एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए एक्स जो है वो हमारे मार्क्स थे, एफ जो है वो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए थे 7, तो 10 7 जा 70। इसी तरह 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए थे 6, तो 15 6 जा 90। ओके, तो इस तरह से जो है हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया पहले, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एफ एक्स का सबमिशन किया और जो फ्रीक्वेंसीज थी उसका सबमिशन किया, और फिर सबमिशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ किया तो मीन आ गया। ओके, अगर हम एफ एक्स इस तरह से ना निकालें तो एक और तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। इसका फॉर्मूला आप लिख लो चाहो तो, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट। ठीक है, सम और प्रोडक्ट दोनों चाहिए हमें। सम प्रोडक्ट किसका चाहिए, क्योंकि हमने एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, तो इस कॉलम का। ठीक है, इस कॉलम का सम प्रोडक्ट, ओके, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय, फिर से हम सम लिखेंगे। इसके सम से डिवाइड करना है मुझे, जो फ्रीक्वेंसीज का सम है उससे। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। या कॉमा है, एक मिनट। सम प्रोडक्ट में अरे 1 सिलेक्ट करे, सॉरी, ठीक है, फिर अरे 2 सिलेक्ट करे, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय सम, इसे सिलेक्ट करें और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये वही आ गया 30.18। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के अंदर फर्स्ट आप जो है एक्स जो है वो सिलेक्ट करें, देन कॉमा, देन हमने एफ सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे आपकी जो भी x की वैल्यूज है वो सारी सिलेक्ट करनी थी, फिर कॉमा, देन y की वैल्यू, सॉरी, f की वैल्यू सिलेक्ट करनी थी, क्योंकि हमें सबमिशन क्या चाहिए fx का। ओके, उसके बाद डिवाइड करना है हमको सबमिशन ऑफ f से, तो सबमिशन ऑफ f के लिए हमने फिर से सम लगाया। ओके, और इसमें जितनी फ्रीक्वेंसीज है वो सिलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो हमारा 30.18 क्या आ गया मीन। ठीक है, इसमें हमको अलग से ये जो हमने एफ एक्स निकाला था और अलग से ये सबमिशन निकाला था, ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इससे क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। है ना? अब हम चलते हैं फॉर कंटिन्यूस सीरीज, जिसको क्लासिफाइड डेटा भी कहते हैं। ओके, इसमें हम क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये तो सभी को करना आ गया ना कि डेट फॉर्मेट हो तो कैसे चेंज करना है उसे, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये हमारी सपोज कुछ वैल्यूज है ना, क्लास इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी
कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने सपोज एज ग्रुप लिया है तो 0 to 10 एज ग्रुप के अंदर जो है मुझे हीमोग्लोबिन कितना मिला, तो हीमोग्लोबिन विल बी माय फ्रीक्वेंसी, है ना। और यहाँ क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा 0 to 10 ईयर्स। इसी तरह 10 to 20 ईयर्स के लोगों में मुझे हीमोग्लोबिन कितना मिला, 20 to 30 ईयर्स में कितना मिला, 30 to 40 में कितना। आप चाहे कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन करें जिसमें डेज है तो 0 to 10 डेज, 10 to 20, इस तरह से हम इंटरवल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरह के इंटरवल से के काम करते हैं तो वो हमारा क्लासिफाइड डेटा हो जाता है। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो भी है वैल्यूज लिख सकते हैं, 4, 3, 6, 8, सपोज 2, 14। ओके, ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब सबसे पहले हम अगर जो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसके अंदर, मिड वैल्यूज। क्योंकि यहाँ पर जैसे हमारा x जो था वो सिंगल नंबर था, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल से हमें सिंगल वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए क्या निकालना है, मिड वैल्यूज। ओके, तो 0 to 10 की मिड वैल्यू 5, देन 15, देन 25, देन 35, ठीक है, देन 45 एंड 55। ओके, यहाँ पर भी जैसे हमने fx किया था वैसे ही हम यहाँ क्या कर ले, fx। अब यहाँ पे हमारा x क्या होगा, दीज मिड वैल्यूज, ये मिड वैल्यूज हमारा क्या होंगी, x। ओके, और ये फ्रीक्वेंसीज तो है ही, तो इक्वल्स टू प्रोडक्ट, क्योंकि हम दोनों का प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। इक्वल्स टू प्रोडक्ट एंटर 20। ठीक है, इसी को ड्रैग कर ले हम, है ना। तो ये हमारे पास आ गए fx की वैल्यू, सबमिशन कर ले, इसका सम निकाल ले, इसका टोटल। ठीक है ना। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसीज है उसका भी हम क्या निकाल ले, टोटल। जैसे हमने यहाँ फ्रीक्वेंसीज का सबमिशन किया था वैसे ही हम यहाँ फ्रीक्वेंसीज का सबमिशन कर ले, इक्वल्स टू सम, ओके, फ्रीक्वेंसी एंटर। ओके, अब मुझे मीन निकालना है, सेम फॉर्मूला है, इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ fx अपॉन सबमिशन ऑफ f, है ना। तो यहाँ पर जो है सबमिशन ऑफ fx इज दिस डिवाइडेड बाय submission of frequency is this. So mean will be 36.62. Okay. सिमिलरली जैसे हमने यहाँ सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया था वो सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा सकते हैं, पर मिड वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है। एफएक्स हम उसके लिए कैलकुलेट ना भी करें तो चलेगा, पर मिड वैल्यूज कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लास इंटरवल फॉर्म में है तो इसको एक्स नहीं मान सकते, है ना। हमें एक सिंगल डिजिट चाहिए। ओके, तो इसलिए हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, मिड वैल्यूज। ओके, तो अब यहाँ पे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, है ना। सम प्रोडक्ट में पहले हमने x की वैल्यू सिलेक्ट की, देन कॉमा, फिर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, ओके, डिवाइडेड बाय, फिर से सम, इसका सम लेंगे हम फ्रीक्वेंसीज का, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम आ गया मीन, तो क्लियर है मीन सभी को, तीनों में हमको फॉर्मूला वही यूज करना है जो हमने डिस्क्रीट के साथ में यूज किया था, बट हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल से मिड वैल्यूज निकाली है और उस मिड वैल्यू को हम क्या मानेंगे, हमारी एक्स वैल्यूज। ओके, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आप या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए तो आपको एफएक्स नहीं निकालना पड़ेगा। ओके, और अगर आप एफएक्स निकाल के कर रहे हो तो भी आप सिंपली उसको जो है फाइनली ऑटो सम कर लीजिए, एफएक्स का भी और फ्रीक्वेंसी का भी, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट योर मीन। तो मीन में किसी को कोई कंफ्यूजन है?
कोई कंफ्यूजन है आपको? आगे चले मीडियन पे, यस मैम। Yes, ma'am. है ना। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन। ठीक है, मीडियन जो है जनरली पोजिशनल एवरेज की बात करते हैं हम। तो जनरली जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेल में नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। मैं आपको बिना उसके भी बता देती हूँ। इसमें जैसे हमने मीन के लिए एवरेज लिया था, फॉर्मूला इक्वल्स टू लगा के, मीडियन के लिए हमें इक्वल्स टू लगा के लिखना है मीडियन। ठीक है, ये मीडियन है ना। इसके बाद ये नंबर सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर। तो 48 इज योर मीडियन वैल्यू। 48 क्या है आपकी मीडियन वैल्यूज, है ना। मैंने यहाँ भी असेंडिंग डिसेंड में इसको जो है चेंज नहीं किया था, ऑर्डर में नहीं जमाया था। कोई बता सकता है मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कल किया था मैंने पाई चार्ट बनाते समय। मैम सॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर, है ना। तो यहाँ पे हम एक बार उसको चेंज करके भी देख लेते हैं। हमने वैल्यूज सिलेक्ट की, ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके देख ले। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है एक्सपांड द सिलेक्शन, तो यहाँ हम एक्सपांड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आसपास कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसके साथ हम इसको कंटिन्यू रखना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ओके, आप देख सकते हैं, है ना। ये क्या हो गया अब असेंडिंग ऑर्डर में। अब फिर से मैं मीडियन कैलकुलेट करूं, है ना। मीडियन के लिए फॉर्मूला इक्वल्स टू मीडियन, सिलेक्ट द डेटा, एंटर। क्या आया फिर से मीडियन? 48, है ना। अगर आपने सिंपली इसको कैलकुलेशन जो है आपके पेन पेपर का यूज करके किया होता तो पहले अगर आपने विदाउट असेंडिंग डिसेंडिंग उसको कैटेगराइज करने के बिना ही आपने अगर मीडियन कैलकुलेट किया था तो मीडियन दूसरा आता आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ बट एक्सेल में जब हम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है पहले ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको चेंज करके उसके बाद मीडियन कैलकुलेट करता है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज का तो सिंपल था कि बहुत इजीली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, मीडियन कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब हम आते हैं मीडियन फॉर अपनी डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, हम ये एग्जाम्पल कॉपी कर ले। ओके, अब जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का, देन वी रिक्वायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हमें क्या लगती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओके, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि जो भी नंबर्स हैं हम उनको ऐड करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगती है तो वी हैव टू ऐड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, जो सबसे फर्स्ट है उसको लास्ट तक हमको ऐड करते जाना है। ओके, यहाँ पे सिंपली भी कर सकते हो, इक्वल्स टू करके सम, इसका सम, ठीक है, इसका सम लेना है हमको और इसी के साथ हमको ऐड करना है। मैंने पहले इसलिए ले लिया ताकि मैं यहाँ पे ही इस नंबर को जो है इसी के साथ इसको ऐड कर देते हैं हम। ये आप कंफ्यूज हो जाओगे तो सिंपल अभी हम यहाँ पे अभी 7 ही लिख देते हैं क्योंकि 7 में कुछ भी एडिशन नहीं करना। सेकेंड सेल में कर लेते हैं हम उसको। ठीक है, इक्वल्स टू करके सम, है ना। मुझे ऐड किसको करना है? इन दो को, है ना। किन दो नंबर्स को ऐड करना है अब सेकेंड के लिए? इन दो नंबर्स को, है ना। बट मैंने आपको कहा था कि जब फिर हम नेक्स्ट इसमें अगर यही फॉर्मूला ड्रैग करने जाएंगे तो वो 7 को स्किप करके 6 15 को ऐड कर देगा, है ना। पर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो 7 से ही कंटिन्यू रहे। ओके, हम इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, तो हम जी के आगे पीछे क्या ऐड कर सकते हैं? डॉलर साइन। ठीक है,
जब मैंने जी के आगे और पीछे डॉलर साइन ऐड किया, पर कौन से जी के? जिस सेल को हम स्टार्टिंग से कांस्टेंट रखना चाहते हैं, 7 वाले को, 6 वाले को नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर मैंने 6 यहाँ पे 16 वाले को भी मैंने अगर इस डॉलर के साइन से कांस्टेंट कर दिया, तो मैं जब फॉर्मूला ड्रैग करूंगी तो सिर्फ 7 और 6 को ही ऐड करेगा। आ रही मेरी बात समझ में आपको? वो नीचे जो है नंबर को इंक्रीज ही नहीं करेगा फिर। ओके, तो इसलिए हमने सिर्फ स्टार्टिंग का जो नंबर है उसी को क्या किया है, फ्रीज किया है बाय एडिंग डॉलर साइंस। ओके, अब हम एंटर करते हैं, है ना, हमको 13 मिला, 7 + 6। अब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग कर दूं तो क्या आ गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक बार मुझे चेक करना है कि सही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई कि नहीं, तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर ले। अगर ये सम जो है लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है हमारा, दैट मीन्स हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही कैलकुलेट हुई है ना। यहाँ पे टोटल है 133 और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या है आपकी? 133। ओके, है ना। तो यहाँ पर जो है जनरली हम जो मीडियन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज n/2। क्या है? n/2, वेयर n इज द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या है n इसमें? लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? 133। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर इज 66.5। 66 पॉइंट क्या है आपका? 5 आंसर है। ठीक है, और 66.5 कहाँ पर आएगा? इस 119 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। यहाँ पे हम क्योंकि जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो हमें ये 66.5 कहीं नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने क्यों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, या तो ऑटो सम में भी तो 133 आ रहा था। पर अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं करते तो जो हमारा मीडियन है वो कहाँ आ रहा है वो हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो दिस 66.5 लाइज इन दिस, तो 35 क्या है हमारा? मीडियन। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, चलिए तब नेक्स्ट हम चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज के मीडियन कैलकुलेशन पे। कंटिन्यूस सीरीज का जब हम मीडियन कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्लास इंटरवल के जस्ट बाद जो है पहले आप मिड वैल्यूज वाला कॉलम लीजिए। ठीक है, मिड वैल्यूज वाला कॉलम जिसमें 5, 15, 25, ठीक है, देन 35, 45, 55, ये आते। ठीक है, ये मिड वैल्यूज जो हमारे थे। इसके बाद आप इंसर्ट कीजिए फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। बाद हम क्या डाल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। ओके, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें उस फॉर्मूला में जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली मिड वैल्यूज से आगे तक सिलेक्ट करना है। ओके, तो मिड वैल्यू के बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। फ्रीक्वेंसी के बाद हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस m टू द पावर 2। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम? x माइनस m टू द पावर 2। ठीक है, अब इसमें x क्या है और m क्या है? हियर x इज x इक्वल्स टू मीन। x क्या है हमारा? मीन। ठीक है, और m क्या है हमारी? मिड वैल्यूज। ठीक है, m क्या है हमारी? मिड वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है? तो मुझे हर इस मिड वैल्यू को इस मीन हमने ऊपर निकाल लिया है यहाँ पे, है ना। इसको हम डेसिमल कम कर देते हैं, सिंगल डेसिमल तक रख लेते हैं या विदाउट डेसिमल कर दे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा मीन हमने यहाँ कैलकुलेट किया है इसी मीन को लेंगे हम। ओके, उसमें से हर एक मिड वैल्यू को माइनस करना है आपको और फिर पावर करना है 2, मतलब स्क्वायर करना है। ओके, क्लियर है? यहाँ एक्सेल में बहुत आसानी से हो जाएगा, फॉर्मूला ड्रैग करना रहेगा हमें। इक्वल्स टू सिलेक्ट योर मीन माइनस
select your mid value, okay, then power 2, okay। अब यहाँ पर जो m है, जो मीन है, इसको मैं क्या करूँ, फ्रीज, बिकॉज मुझे यही मीन सभी के अंदर चाहिए जब मैं क्या करूंगी, ड्रैग करूंगी, ठीक है ना। मीन कॉमन रखना है ना, हमको कांस्टेंट रखना है, मीन तो सेम है सभी के लिए। तो अगर मैं फॉर्मूला को ड्रैग करूंगी तो इसलिए हम क्या कर दे, उसको मीन को कांस्टेंट करने के लिए फ्रीज कर दे बाय इंसर्टिंग दी डॉलर साइन, ओके। इसके बाद एंटर किया तो ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब आप देख रहे हो कि वैल्यू बहुत ज़्यादा इसे हम लिखते हैं इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाइए आप क्योंकि स्क्वायर होल का करना है, मीन, सेल में मीन है हमारा, मीन, ठीक है, माइनस जो मिड वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज, ओके, देन पावर 2, ओके। यहाँ ऊपर भी ब्रैकेट लगा लीजिएगा x माइनस m में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मीन को हम कांस्टेंट करने के लिए डॉलर साइन इंसर्ट कर देते हैं, एंटर, ठीक है। तो इस तरह से जो ये हमारा x माइनस एम आया है, इसको हम जब ड्रैग करेंगे तो ये सारे हमारे पास x माइनस एम आ गए, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे उसको जरूर उसमें कन्वर्ट किया है, पर वो उसको ले 36.62 ही रहा है, ठीक है, इसीलिए हमारा जो है वो इतने डेसिमल्स में आंसर आ रहा है, ओके। क्लियर है, यहाँ तक कैलकुलेशन आ गया समझ में। अब यहाँ पे भी मैम एक ब्रैकेट बार लगा ये लीजिए रिपीट ताकि कर याद रहे। दीजिए मैम, फॉर्मूला ड्रैग कैसे होगा? फॉर्मूला ड्रैग करने के लिए उस सेल को जब आपने सिलेक्ट किया है तो राइट हैंड साइड पे ये प्लस का जब साइन आए ना, राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे ले जाइए उसको, लोअर कॉर्नर पे जब ये प्लस का साइन आता है तब आप सेल को उससे पकड़ के ड्रैग करोगे, नीचे लाओगे तो वो फॉर्मूला पूरा ड्रैग होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से नेक्स्ट सेल में इसको करके दिखा देती हूँ आपको, ओके। इसमें हमने क्या किया, इक्वल्स टू, मुझे क्या लेना है, मीन माइनस मिड वैल्यूज, तो मीन के सेल को सिलेक्ट किया है ना, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, कि दोनों का स्क्वायर लेना है, ठीक है, माइनस इसकी मिड वैल्यू क्या है इस वाले इसमें 5, ठीक है। इस सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन पावर, पावर का आपकी जो कीबोर्ड में 6 नंबर की की होगी उसके ऊपर, तो शिफ्ट के साथ आप 6 नंबर की दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो आपको पावर का साइन आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने प्रेस किया 2, ओके, और एंटर किया। क्लियर है? यस मैम। अब मैंने अगर, जैसे मैंने यहाँ पे भी जो डॉलर का साइन इंसर्ट नहीं किया, तो मैं अगर इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगी तो ये वैल्यूज पूरी गलत आ रही है, ठीक है। दिख रहा है आपको ये वैल्यूज और ये वैल्यूज डिफरेंट आ रही यस मैम। है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा मीन है उसको कांस्टेंट करना पड़ेगा। मीन यहाँ पे मैं नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ एफएक्स पे जाइए, यहाँ फॉर्मूला बार में भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ डॉलर साइन, तो भी वो सिमिलर होगा, ठीक है। डॉलर साइन इंसर्ट करके फिर एंटर किया, ये नंबर चेंज नहीं हुआ, बट जब अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जब प्लस का साइन आएगा, मैं उसको ड्रैग कर रही हूँ, तब वैल्यूज देख रहे हो आप पॉइंट्स में इस तरह से आ रही है, यस मैम। ओके। क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना। अब मैं भी इसको डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसीज हमको ऐड करनी है, तो पहली तो हमारी 4 ही हो जाएगी, ठीक है। दूसरी में हम अगर सम लगाएंगे, हम इन दो का सम चाहते हैं, उसमें भी हम 4 को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो m के आगे हम आगे और पीछे हम डॉलर साइन इंसर्ट कर दें, ओके, फिर एंटर करें, और इसको ही फिर हम क्या कर ले, ड्रैग कर ले,
तो ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो हमको 4 कॉलम्स इसमें चाहिए। वन विल बी ऑफ मिड वैल्यू, सेकेंड विल बी ऑफ फ्रीक्वेंसी, थर्ड विल बी ऑफ मीन माइनस मिड वैल्यू स्क्वायर, ठीक है, और फोर्थ विल बी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? है ना? Yes, नाउ आई एम ma'am. गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, ओके, सो ट्राई टू राइट इट। क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिखता है वो सेल्स दिखती है, सेल के एड्रेस दिखते हैं जब मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, ओके। इसके फॉर्मूले के लिए आपको लगाना है इक्वल्स टू, देन टाइप इंडेक्स। मैंने जैसे ही आई एन टाइप किया, ये देखिए इंडेक्स इनडायरेक्ट सब आ रहा है, मुझे यूज क्या करना है, इंडेक्स। ठीक है, क्या यूज करना है मुझे, इंडेक्स, ओके। अब इस इंडेक्स के अंदर लेना क्या है, ये जो चारों कॉलम है वो, ठीक है। मैंने जो 4 कॉलम बनाया ना, जिसमें पहला मिड वैल्यू है, देन फ्रीक्वेंसी, देन एक्स माइनस एम होल स्क्वायर और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो 4 कॉलम मैंने लिए हैं ये लेना है, ओके। देन कॉमा, इसके बाद लगाना है आपको कॉमा, ठीक है। देन यू हैव टू राइट मैच, है ना, जैसे ये दिख रहा है आपको, मैच, ठीक है। है ना, मैच सिलेक्ट किया। अब मैच के अंदर हमें क्या लिखना है, मैच के अंदर हमें लिखना है लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 37, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ओके। देन कॉमा, देन सिलेक्ट all the cumulative frequencies, okay, then you have to select all the cumulative frequencies, then again comma, okay, then write 1, okay, then bracket close, है ना, then you have to write plus 1 comma 1, then bracket close। समझ में आया थोड़ा फॉर्मूला? आप चाहो तो जो आपको स्क्रीन दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब भी आप नंबर्स देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या सिलेक्ट किया था मैंने। जैसे O20 तो क्या सिलेक्ट किया था, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। O15 से O20 दिखा रहा है तो क्या सिलेक्ट किया, सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और L14 से O20 तक दिखा रहा है, डेट मीन्स L14 जो है हमारा स्टार्ट हो। एक मिनट, यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मुझे वैल्यू सिलेक्ट करनी थी, हेडिंग्स भी सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे सिलेक्शन फिर से करके, है ना, ये वैल्यूज लेनी थी, ठीक है। तो ये L15 से आपका O20 तक क्या है आपका इंडेक्स, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं एंटर दबाऊंगी तो अब सीधा मीडियन आ जाएगा, Yes, ma'am. है ना। ये एंटर दबाया, मीडियन कितना आ गया, 35, ओके। मीडियन कितना है हमारा इसमें, 35, ओके। क्लियर है? एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ। जो वैल्यूज है उनको लिखने की बजाय आप लिखो इक्वल्स टू इंडेक्स। ये फॉर्मूला मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी पेस्ट कर देती हूँ। मैंने कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू इंडेक्स, देन सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, एक्स माइनस एम होल स्क्वायर एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसीलिए मैंने जो है कहा था आपको कि पहले हम मिड वैल्यू का कॉलम बनाएंगे, देन फ्रीक्वेंसी, देन एक्स माइनस एम होल स्क्वायर एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको कॉलम्स भी इसी वे में बनाना है। अगर आप फ्रीक्वेंसी भी
पहले ले लेंगे, मिड वैल्यूज बाद में लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। यस मैम। है ना। फिर उसके बाद हमने कॉमा लगाया, फिर मैच, मैच का जैसे ही हमने एम ए लिखा था, सिलेक्ट कर लिया मैच। ठीक है, फिर हमने लिखा 0 टू जो हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट। ओबीएस बंद कर दो क्या, रिकॉर्डिंग? नहीं, रिकॉर्डिंग बंद मत करो, चलने दो, इसको वाईफाई से कनेक्ट कर। क्या ये दिखा रहा है? इसमें फिर आया उसको बोल दो, उसमें बोल दो वो क्लास में रिकॉर्डिंग बंद कर दो।